सभी का एसपी में मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्न वाले 20.1 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर चेक देख लें। और अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 मीटर व्यास वाले एक कुआं के चारों ओर 140 रुपये प्रति मीटर की दर से जगत का घेरा निर्माण कराना है। तो निर्माण में कुल खर्च ज्ञात कीजिए। तो 5 मीटर व्यास वाला एक कुआं बनाना, ठीक है, उसके चारों ओर घेरा लगाना यानी कि बाउंड्री लगाना। तो 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च कितना है, 140। तो उस कुएं के चारों ओर घेरा लगाने में कुल कितना खर्च आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 5 मीटर जो है वो व्यास दिया है। तो लिखते हैं व्यास बराबर 5 मीटर। ठीक है, अब व्यास से हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या। और वृत्त के कुआं के चारों ओर घेरा लगाना, तो घेरा कहाँ पे लगाते हैं, परिमाप पे। तो वृत्त का परिमाप नहीं लिखते, इसका परिधि लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग परिधि निकालेंगे। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2। तो व्यास की जगह लिखेंगे 5 और बटा 2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि, क्योंकि बाउंड्री जो है ना घेरा वो परिधि पे लगाया जाता है, क्षेत्रफल पे नहीं। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, तो क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, तो 2 की जगह 2 लिखना है, पाई की जगह 22/7 लिखना है और r की जगह लिखना है 5/2। ठीक है, तो ये 2 एकम 2 कटा, ये 2 एकम 2 कटा, ये 7 किसी से नहीं कटेगा। तो अब ऊपर ऊपर गुणा करते हैं, नीचे नीचे गुणा। तो देखिए 5 दूनी 10 का 0 हाथ में रहा 1, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, और नीचे कितना रहेगा 7। तो इतना मीटर हो गया उस घेरे का क्या है, परिमाप। तो इस पे क्या लगाना है, हाँ इस पे घेरा लगाना है। तो 1 मीटर घेरे का मूल्य कितना है, 140 रुपये। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर घेरे का खर्च तो कितना रुपया है, 140 रुपया है, इसीलिए तो कुल कितना मीटर घेरा है, 110/7 मीटर। तो लिखेंगे इसीलिए 110/7 मीटर घेरे का खर्च। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 140 से गुणा कर देंगे, यानी कि 110/7 गुना 140। तो ये कटेगा, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये 0। तो कितना बचेगा, देखिए 110 और 20 को गुणा करते हैं तो ये दोनों जीरो को भूल जाइए कुछ देर के लिए। तो 11 दूनी 22 और ये दोनों 0 लगा देते हैं, यानी कि 2200 रुपया। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। 13 क्या है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। पहिए की 150 चक्कर लगने पर साइकिल कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें क्या दिया है, साइकिल के चक्के का व्यास दिया है और क्वेश्चन कह रहा है कि वो चक्का जब 150 चक्कर घूम जाएगा तो वो कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए, तो इसके लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि साइकिल का पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, तो साइकिल का जो चक्का है एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर पाएगी, जितना उसका परिधि होगा। ठीक है, तो हम परिधि निकाल लेंगे, वो एक चक्कर में तय दूरी होगा। तो 150 चक्कर के लिए क्या कर देंगे, उस परिधि को गुणा कर देंगे 150 से। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, व्यास कितना है, 70 सेमी। तो व्यास से पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2। तो व्यास की जगह 70 लिखेंगे बटा 2। तो 2 एकम 2, 2 दिया 6, 7 से 6 गया तो 1, 1 और 0 10, यानी 2 × 5 10। तो त्रिज्या हो गया 35 सेमी। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। तो 2 की जगह 2 लिखना है, पाई की जगह 22/7 लिखना है और r की जगह क्या लिखना है, 35। ठीक है, तो देखिए ये 7 35 से कटेगा तो 7 एकम 7, 7 × 5 35। तो देखिए इसको कैसे गुणा करते हैं, 2 × 5 10, 10 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 इतना सेंटीमीटर। तो ये जो वृत्त का परिधि आया है, तो ये क्या होगा, पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो इतनी दूरी तय होगी। तो 150 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी। तो लिखेंगे चूंकि एक चक्कर में तय दूरी बराबर, तो एक चक्कर में तय दूरी कितना है, 220 सेमी। ठीक है, इसीलिए कितना चक्कर में बोला है, 150 चक्कर में तय दूरी। तो 150 चक्कर में तय दूरी के लिए क्या करेंगे, इसको 150 से गुणा कर देंगे।
तो 150 गुना 220 सेमी। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे लिख के गुणा कर सकते हैं, हम डायरेक्ट 15 का पहाड़ा से गुणा करते हैं। तो देखिए ये दोनों जीरो को भूल जाइए, 15 दूनी 30, 30 का जीरो हाथ में रहा 3, फिर 15 दूनी 30, 30 और 3 33, और ये दोनों जीरो, इतना सेमी। यानी कि साइकिल का पहिया 150 चक्कर में कितना है, 33,000 सेंटीमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। 14 क्या है, 0.21 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिया को 363 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो एक पहिया जिसका त्रिज्या क्या है 0.21 मीटर है, तो उसको 363 मीटर की दूरी तय करनी है, तो उसके लिए उसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, त्रिज्या कितना है 0.21 मीटर। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, वृत्त की परिधि। क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह क्या लिखना है 0.21। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। ठीक है, अब ये 7 21 से कटेगा, तो 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, तो अब कितना हो गया, देखिए 22 दूनी 44, 44 को 3 से गुणा करते हैं। ये 100 को नहीं काटेंगे। ठीक है, अगर 100 को काटेंगे ना तो नीचे 25 बच जाएगा, फिर भाग करने में और टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो 22 दूनी 44, 44 को 3 से गुणा करते हैं, 3 चौके 12 का 2 हाथ में रहा 1, 3 चौके 12 और 1 13, यानी कि 132/100। नीचे एक के बाद एक 2 जीरो, तो ऊपर पीछे से 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 1.32 क्या है मीटर। तो ये वृत्त की परिधि है, यानी कि क्या है, वो जो पहिया है वो एक चक्कर में इतना मीटर दूरी तय करती है। ठीक है, तो इतना दूरी तय करने में उसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि 1.32 मीटर दूरी तय करती है बराबर कितने चक्कर में, एक चक्कर में। ठीक है, तो 1.32 मीटर दूरी तय करती है एक चक्कर में। अब हम लोग लिखेंगे कि 1 मीटर दूरी वो कितने चक्कर में तय करेगी, इसीलिए 1 मीटर दूरी तय करती है बराबर, उसके लिए क्या करेंगे, ये 1 को इससे भाग कर देंगे, तो 1/1.32 चक्कर में। ठीक है, तो 1 मीटर दूरी इतने चक्कर में तय करती है, तो अब 1 का पता चल गया, अब इसका पूछा तो क्या कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो लिखेंगे इसीलिए 363 मीटर दूरी तय करती है बराबर, इसको क्या कर देना है, इससे गुणा कर देना, तो 363 गुणा 1/1.32 चक्कर। ठीक है, तो अब देखिए ये पॉइंट को जैसे हटाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को जैसे हटाएंगे तो ऊपर 1 आएगा, तो एक पहले से ही है, पॉइंट का 2 अंक है, यानी कि 2 जीरो। अब काटते हैं, देखिए ये दोनों को 3 से कटेगा, 3 का नहीं पता है, अंकों को जोड़ते हैं, देखिए 3 और 1 4, 4 और 2 6, यानी कि 3 से जाएगा, 3 3 6, 6 और 6 12, ये भी 3 से जाएगा, तो 3 चौके 12, 13 से 12 घटाया तो 1, 1 और ये 2 12, तो 3 चौके 12, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये दोनों देखिए क्या है, 11 से कटेगा, तो 11 चौके 44, फिर 11 एकम 11, ये 12 से 11 घटाए तो 1, 1 और ये 1 11, तो 11 एकम 11। अब 11 और 4 नहीं कटेगा, तो ये 4 जो है ना वो 100 से कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 5 6 10 और ये 0, फिर ये 2 कटेगा, इससे कटेगा 2 एकम 2, 2 25 में 50, तो कितना हो गया 11 गुना 25। ठीक है, इतना चाहिए, तो गुना करते हैं 11 से, 11 25 55 का 5 हाथ में रहा 5, फिर 11 दूनी 22, 22 और 5 23 24 25 26 27, यानी कि 275 चक्कर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। 15 क्या है, एक घास के मैदान में 3.5 मीटर रस्सी से एक बकरी बंधी है, तो बकरी द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो बकरी जो बंधी गई 3.5 मीटर रस्सी से, तो ये रस्सी जो है ना वो क्या हो जाएगा, उसका त्रिज्या हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हमें क्वेश्चन में दिया है, त्रिज्या
ठीक है। तो ये जो रस्सी की लंबाई है वही त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर 3.5 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की जगह क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो 22/7 ही लेना है, और आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर क्या है 3.5, उसका स्क्वायर यानी कि उसको 2 बार लिखना है, तो 3.5 गुना 3.5। ठीक है, तो ये पॉइंट जैसे हटाए नीचे एक पॉइंट के बाद एक अंक तो 1 0, फिर ये पॉइंट जैसे हटाए नीचे पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, तो ये कटेगा, देखिए 7 एकम 7, 7 × 6 35, फिर ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर ये 2 एकम 2, 2 11 में 22। ठीक है, तो देखिए 35 और ये 10 कटेगा तो नीचे 5 बचेगा, आप नीचे काट भी सकते हैं। ठीक है, फिर काट देते हैं, चलिए ये दोनों 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और ये 5 7 35, तो कितना बच गया, देखिए यहाँ पे 11 बचा और यहाँ पे 7, तो 11 7 77/2। अब 77 को 2 से भाग करते हैं, 2 3 6 1, फिर 7 2 8 16 1, अब उतारने के लिए कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 2 बचे 10, यानी कितना आया 38.5 क्या है मीटर स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, बकरी द्वारा चले जाने वाले भाग का। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 आखिरी क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है ये, 2.2 रुपया 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुआं पर जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त क्या करना, कुआं है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या करना है, जाली लगाना है, और 1 मीटर स्क्वायर जाली लगाने का खर्च कितना है, 2 रुपये 10 पैसा। तो कुल यहाँ पे कितना खर्च होगा, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखते हैं, क्या दिया है त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर दिया है 2 मीटर। ठीक है, तो इसके बाद क्या निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की जगह 22/7 ही लेना है, और आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर कितना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 2। तो देखिए अब इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 4 को 22 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/7। इतना क्या हो जाएगा, ये मीटर है यानी कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है कुएं का क्षेत्रफल। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर पर जाली लगाने का खर्चा कितना है, 2 रुपया 10 पैसे। तो लिखेंगे चूंकि क्या है, 1 मीटर स्क्वायर पर जाली लगाने की लागत तो कितना रुपया है, 2 रुपया 10 पैसे। इसीलिए तो कुल क्षेत्रफल कितना है 88/7, तो 88/7 मीटर स्क्वायर पर जाली लगाने की लागत बराबर, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, यानी कि 88/7 गुना 2.10। ठीक है, अब देखिए हम लोग पॉइंट जैसे हटाते हैं नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0। ठीक है, अब ये देखिए 7 और ये कटेगा, ये 210 हो गया, तो 7 एकम 7। अच्छा ठीक है, ये 0 पहले काट देते, तो अभी 21 हो गया, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 से 88 को गुणा करते हैं, तो 3 8 24, 24 का 4 हाथ में रहा 2, फिर 3 8 24 और 2 25 26 बट्टा नीचे कितना है 10। अब नीचे 1 के बाद 1 0 है, तो ऊपर में पीछे से 1 के बाद पॉइंट देंगे, यानी कि 26.4। अब देखिए ये क्या है, रुपया पैसा है, तो पैसा कभी भी ना एक अंक नहीं होता है, तो इस लेकिन पॉइंट के बाद क्या है 4 है, तो यहाँ पे अपने से 1 0 दे देंगे, तो 26 रुपया कितना हो जाएगा 40 पैसा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।